हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर अनुपात का चैप्टर हमारा चल रहा है। 2 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी बुक से क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। लगातार अपनी बुक से क्वेश्चन करते रहिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास के अंदर भी हम वापस एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास के अंदर कराऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 2030 रुपए को पी क्यू व आर में इस प्रकार बांटिए कि उनके वास्तविक भागों से 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को? तो आपको एक धनराशि दी गई और वो आपको कितनी दी गई है? वो आपको 2030 रुपए दी गई है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर धनराशि दी गई और इसको पी क्यू आर में इस प्रकार बांटना है कि जो उनके वास्तविक भाग हैं, जो उनके अलग अलग पैसे हैं, अगर उनमें से 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए को घटा दिया जाए तो अनुपात 8:7:5 बन जाता है। भाई इसका मतलब क्या है कि ये टोटल अमाउंट है और इस टोटल अमाउंट में से एक बार 15 रुपए को माइनस किया जा रहा है, एक बार 10 रुपए को माइनस किया जा रहा है और एक बार 5 रुपए को माइनस किया जा रहा है। तो भाई टोटल कितने रुपए कम किए जा रहे हैं? तो भाई टोटल 30 रुपए कम किए जा रहे हैं। और ये 30 रुपए कम करने के बाद अनुपात कितना बन गया? तो अनुपात बन गया 8:7:5। आपको क्या करना है भाई? ये जो 30 रुपए कम हुए, ये 30 रुपए 2030 में से ही तो कम होंगे, यानी जो टोटल अमाउंट है उसी में से तो इन रुपयों को कम किया गया है। और ये रुपए कम होने के बाद अनुपात क्या बन गया? तो अनुपात बन गया 8, 7 और 5 का। तो हमें क्या करना है? हम भी 2030 में से ये 30 रुपए माइनस कर देते हैं। तो भाई कुल कितने बचेंगे? तो कुल बचेंगे 2000 रुपए। इतनी बात ठीक है। अब 2000 रुपए जो ये बचे हैं, ये अनुपात में कितने का मान है? तो ये अनुपात में मान है 8, 7 और 5 का, क्योंकि ये 30 रुपए घटाने के बाद ये अनुपात बना। तो अगर हम अनुपात का कैलकुलेट करते हैं, इसको हम टोटल करते हैं, तो ये कितना आएगा? 8, 7, 15 और 5, 20। तो भाई आप क्या बोल रहे होंगे कि 20 का मान कितना हो गया? तो 20 का मान 2000 हो गया, क्योंकि 30 रुपए कम हो गए हैं। तो यहां से अगर आप 1 यूनिट का मान निकाल के लाते हैं तो भाई वो कितना आएगा? तो वो आएगा आपके पास 100। तो अब इस 100 से हमें क्या करना है भाई? 8 यूनिट किसके पास थी? तो ये पी के पास थी, क्योंकि पी क्यू आर बन रहा है। तो 1 का मान 100 है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? तो 8 का मान हो जाएगा 800। इसी तरह से क्यू का मान कितना हो जाएगा? तो क्यू का मान हो जाएगा 700। और आर का मान कितना हो जाएगा? तो 5 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो आर का मान हो जाएगा 500। लेकिन ये इनकी वास्तविक धनराशि नहीं आई है। वास्तविक धनराशि कब आएगी भाई? ये जो हमने अनुपात निकाला है, ये वो अनुपात क्वेश्चन के अंदर दिया गया है जब इनकी धनराशियों से क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए घटाए गए थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितने जितने रुपए घटाए थे उतने उतने रुपए वापस आप इनमें जोड़ दीजिए। तो 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए। अब जो अमाउंट बन के आएगा ये क्या होगा? ये इनका वास्तविक अमाउंट होगा। यानी P के पास कितने रुपए हैं? 815। Q के पास कितने हैं? 710। और R के पास कितने हैं? 505। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो वापस वो कितना हो जाएगा? तो वापस वो आपके पास 2030 हो जाएगा। भाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 8, 7, 15 और 5, 20। तो 2000 तो ये हो जाएंगे, 15, 10, 25 और 5, 30। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? तो 2030 ही आएगा। तो ये बनेगी इन तीनों की अलग अलग वास्तविक धनराशि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल इसी टाइप का आप लोगों के लिए बनाया है। 1228 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि उनके वास्तविक भागों से क्रमशः 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए घटा देने पर जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1:2:3। तो भैया आप सिंपल सी बात समझिए कि ये जो अनुपात बन रहा है 1:2:3, ये कब बन रहा है?
ये तब बन रहा है जब इनके पैसों को, जो इनके अलग अलग ये अमाउंट थे 4 रुपए, 8 रुपए, 16 रुपए, जब इनको कुल धनराशि से घटा दिया गया तभी तो ये अनुपात बना। तो सिंपल आपको क्या करना है भाई, टोटल आपको अमाउंट दिया गया 1228, इसमें से आप क्या कीजिए, जितने जितने रुपए को घटाया गया है उनको आप टोटल कीजिए और यहाँ से माइनस कर दीजिए। तो टोटल कितना बैठेगा, तो टोटल 28 बैठेगा। यानी जब आप 28 रुपए माइनस कर रहे हैं तब ये जो धनराशि है ये अनुपात में किसके बराबर बन रही है, 1, 2 और 3 के बराबर बन रही है। तो आप क्या बोलेंगे, 3 और 2 5 और 1 6। तो भाई 6 का मान कितना हो गया, तो 6 का मान 1200 हो गया। यहाँ से आप 1 का मान निकाल के ले आए, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान 200 हो जाएगा। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वहां से आप रेशियो से धनराशि बना लीजिए। तो भाई 1 का मान 200 है तो पहले वाले के पास कितने रुपए हो जाएंगे, 200। ये पी के पास हो जाएंगे, क्यू के पास कितने हो जाएंगे, 400, और आर के पास कितने हो जाएंगे, 600। लेकिन ये इनकी वास्तविक धनराशि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अभी हमने इनमें उन पैसों को नहीं जोड़ा है जो शुरू में घटाए गए थे। तो भाई अगर मैं इनमें उन पैसों को जोड़ देता हूं तो भाई ये कितने बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 204। इसमें भी जोड़ देते हैं, कितने जोड़ने हैं, 8। तो ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 408। इसी तरह से थर्ड वाले में कितना जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे 16, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 616 रुपए। और अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वापस आपके पास 1228 रुपए ही आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आप Q की धनराशि बता दीजिए, आप R की धनराशि बता दीजिए। तो मैंने आपको तीनों कैलकुलेट करनी बता दी। भाई जिसकी पूछी जाए पहले आप अनुपात से 1 यूनिट का मान निकालें, वापस आप उसको अनुपात में रखेंगे और जिस व्यक्ति का जितना अमाउंट घटाया गया था उसको वापस आप जोड़ देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है 2000 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का दुगना और बी को सी का आधा मिले। भाई आपको 3 लोग मान सकते हैं कि ये आपको 3 लोग दिए गए, ए, बी और सी, और आपको 2000 रुपए की धनराशि दी गई है और इन 2000 रुपए को किस तरह से बांटना है कि भाई ए को कितना मिले, तो ए को बी का दुगना मिले। तो बी का दुगना मतलब भाई बी में 2 की गुना कर दूं तो ए को कितना मिलेगा, बी का 2 गुना मिलेगा। इसी तरह से क्या कहा गया, भाई बी को कितना मिले, तो भाई बी को सी का आधा मिले। तो सी का आधा मिलेगा तो सी को मैं क्या कर देता हूँ, सी बटे 2 कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। जब मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी यानी अनुपात आ जाएगा तो मैं उसे किसके बराबर रख दूंगा, 2000 के बराबर रख दूंगा और तीनों की धनराशि को अलग अलग कैलकुलेट कर लूंगा। तो भाई सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। ये सब मैंने आपको बताया है, अगर आप यहाँ से a बटे बी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो 2 बटे 1 आ जाएगा। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा b बटे सी बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। या फिर अगर आप b अनुपात c निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 2 आ जाएगा। तो भाई आपके पास a अनुपात b का मान 2 अनुपात 1 है, b अनुपात c का मान 1 अनुपात 2 है। तो a का मान कितना हुआ, 2 हुआ। b का मान कितना है, 1 है। b का मान यहाँ पर भी 1 है। तो अगर ये वैल्यू बराबर होती है तो हम इसे वैल्यू को बराबर नहीं करते, हमें इसको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि भैया आप b के नीचे b लिखेंगे उसके बाद आप c लिखेंगे तो ये वैल्यू तो पहले से बराबर है। तो डायरेक्ट हमारे पास अनुपात क्या बन जाएगा, a का मान 2 हो गया, b का मान 1 हो गया और c का मान 2 हो गया। तो ये डायरेक्ट हमारे पास रेशियो बन गया। अगर ये वैल्यू अलग अलग होती तो या तो आप इसको बराबर वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व करते और या फिर आप इसको एरो वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व करके ए बी सी का अनुपात लाते, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो आपके पास अनुपात क्या बन गया, 2 2 1, यानी टोटल कितना बन गया, 5। तो 5 का मान कितना है, तो 5 का मान आपके पास है 2000। यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा 400। तो भाई पहले वाले को कितना अमाउंट मिलेगा, तो 1 का मान 400, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 800। इसी तरह से 1 का मान 400 है तो यहाँ पर वैल्यू 400 ही है, यानी 1 ही है तो 1 का मान कितना आया, 400 आया। और यहाँ पर भी कितना आया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा।
अब आप देख सकते हैं तो भाई ए को कितना मिला, ए को मिला है बी का दुगना। भाई बी के पास 400 है, ए के पास 800 है, सी के पास 800 है तो बी के पास 400 है। तो कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कोई धनराशि ए बी और सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि बी का भाग 1500 रुपए है तब ए और सी के भाग में अंतर बताना है। सबसे पहले आप अनुपात को लिखिए। अनुपात कितना है, 3, 5 और 7। और आपको किसकी धनराशि दी गई है, तो आपको बी की धनराशि दी गई है और ए और सी की धनराशि में आपसे अंतर पूछा है। तो भाई बी का मान हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1500। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो भाई 1 यूनिट का मान कितना आया, तो 1 यूनिट का मान आया 300। अब आपसे ए और सी की धनराशि में अंतर पूछा गया है, यानी उनके भाग में कितना अंतर है। तो आपको इनकी धनराशि निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये देखिए कि इनके अनुपात में कितना अंतर आ रहा है। तो इनके अनुपात में अंतर आ रहा है 4 का। तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, आप डायरेक्ट 4 का मान निकाल देंगे। भैया आप ये नहीं करेंगे कि पहले 1 यूनिट का मान 300 है तो 3 यूनिट का मान 900 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 300 है 7 यूनिट का मान 2100 हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना, आप देखिए इनके अनुपात में कितना अंतर है। तो आप बोलेंगे भाई 4 का अंतर है, तो 1 का मान 300, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का मान हो जाएगा 1200 रुपये, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बढ़िया से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आपको कहीं पर किसी भी चैप्टर के अंदर अगर आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अनुपात की हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। रीजनिंग की क्लास आपको लगभग डेली मिल रही है। कल मैं क्लास प्रोवाइड नहीं करा पाया था, लेकिन आज आपको रीजनिंग की क्लास उसी टाइम पर मिलेगी जिस टाइम पर मिल रही है, डेली शाम को 7 बजे। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। तो अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।